स्वागत है आपका क्लास 8 जीआर सर में। अपन ने स्टार्ट करा था एक टॉपिक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट सेट के हिसाब से, जो कि नोट सेट 2023 में आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। 2 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही हो सकते हैं। टॉपिक था अपना एसिड बेस बैलेंस, उसकी अपनी 4 क्लासें पहले हो चुकी है। आज है क्लास नंबर 5, जिसमें अपन प्रीवियस वीडियो में देख रहे थे फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देख रहे थे एसिड बेस में। ठीक है, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं बेटा। उन फैक्ट्स में आगे बढ़ते हुए आज अपन देखेंगे नेक्स्ट फैक्ट, जिसकी बात करते हैं डाययूरेटिक्स एंड एसिड बेस। क्या बेटा? डाययूरेटिक्स एंड एसिड बेस। डाययूरेटिक्स और एसिड बेस में क्या रिलेशन होता है? सबसे पहले बात करते हैं अपन डाययूरेटिक किसकी बेटा? लूप डाययूरेटिक्स। क्या बेटा? एग्जांपल ले लेते हैं लूप डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स, ठीक है। लूप डाययूरेटिक क्या होते हैं बेटा? ये इसका एग्जांपल फ्यूरामाइड भी होता है बेटा। फ्यूरामाइड या लेसिक्स जिसको बोलते हो आप, लेसिक्स जिसको आप बोलते हो, लेसिक्स इसका एग्जांपल है। क्या होता है? ये काम करता है असेंडिंग लूप ऑफ असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप ऑफ हेनले पे क्या करता है बेटा? ये काम करता है कौन? डाययूरेटिक्स। कौन सा बेटा? लूप डाययूरेटिक। क्या करवाता है? पोटेशियम एंड ये क्या करवाता है? एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन बाहर निकलवाता है। इनको क्या करता है? जब भी ये रख दी जाएगी, एक्ट करेगा, तो पोटेशियम और हाइड्रोजन बाहर जाएंगे। तो लूप डाययूरेटिक्स दे रहे हो तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहा है, यानी कि एसिड बाहर जा रहा है, तो एसिड क्या होगा? कम हो जाएगा बॉडी। अरे कम हो जाएगा नहीं, तो एसिड बॉडी में कम हो रहा है, पोटेशियम बॉडी में कम हो रहा है। तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी डाययूरेटिक्स की वजह से, लेसिस की वजह से? अगर और डोज हो जाए, ज्यादा दे रहे तो क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? तो बेटा देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस विद हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा? विद हाइपोकैलेमिया। अरे बात समझ में आई कि नहीं? क्या होगा? जब पोटेशियम और हाइड्रोजन बाहर जाएंगे तो ब्लड में कम होंगे नहीं, और ब्लड में कम होता है तो ब्लड में हाइड्रोजन आयन कम हुआ तो एसिड कम हुआ, तुलना में क्या बढ़ गया? बेस बढ़ गया। और कोज में कहीं लंग्स या वोलेटाइल एसिड आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब सीधा सा क्या है? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस हो गया। पोटेशियम बाहर जा रहा है तो क्या देखने को मिलेगा? हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। तो ये रिलेशन था लूप डाययूरेटिक और एसिड बेस में। तो लूप डाययूरेटिक की वजह से क्या हो सकता है? मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस और हाइपोकैलेमिया हो सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट रिलेशन। अब बात करते हैं दूसरे डाययूरेटिक्स की, जिसका नाम है बेटा क्या? पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। क्या बोला जाता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स। एग्जांपल दूसरा लेते हैं बेटा। एग्जांपल में सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। ठीक है, ये क्या काम करता है? पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। एग्जांपल क्या होता है इसका? स्पाइरोलेक्टोन्स। क्या होगा बेटा? स्पाइरोलेक्टोन्स क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा, ये क्या करता है? अगेंस्ट द एल्डोस्टेरोन काम करता है। क्या करता है बेटा? वर्क अगेंस्ट एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के अगेंस्ट काम करता है, यानी कि क्या करवाएगा? ये पोटेशियम का रिटेंशन करवाएगा और हाइड्रोजन आयन का क्या करवाएगा बेटा? रिटेंशन करवाएगा। क्या करवाएगा? रिटेंशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, जबकि वाटर का और सोडियम को बाहर निकालेगा। क्या करेगा? वाटर और सोडियम को बाहर निकालेगा। एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाता है। क्या करवाता है? एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर करवाता है और रिटेंशन करवाता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन का। तो इसकी देने की वजह से क्या हो रहा है बेटा? हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है ब्लड में और पोटेशियम बढ़ रहा है। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी बेटा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया कि नहीं? अरे हुआ कि नहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस? अरे कोज में कहीं वोलेटाइल या लंग्स का नाम आ रहा है? नहीं आ रहा। नॉन वोलेटाइल एसिड बढ़ रहा है, डायरेक्ट H+ बढ़ रहा है। किसकी वजह से? कि पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स क्या करवाते हैं? पोटेशियम का और हाइड्रोजन का रिटेंशन करवाते हैं, जबकि सोडियम का और वाटर का क्या करवाते हैं? एक्सक्रीशन करवाएंगे। सीधा सा लग रहा है किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं बेटा? एल्डोस्टेरोन की। तो कंडीशन देखने को मिली मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद क्या देखने को मिलेगा? हाइपरकैलेमिया। विद क्या देखने को मिलेगा बेटा? हाइपरकैलेमिया। और सोडियम भी कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया। साथ में क्या देखने को मिलेगा? हाइपोनेट्रीमिया। तो अगर पूछ सकता है कि स्पाइरोलेक्टोन की वजह से कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते हैं बेटा? सोडियम तो कम हो रहा है, पोटेशियम बढ़ रहा है और एसिड बढ़ रहा है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया ये देखने को मिलता है अपनी पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स की वजह से। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं अपन। अब बात करेंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड्स और एसिड बेस। नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं अपन। चलिए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है अपना ग्लूकोकोर्टिकोइड्स
एंड एसिड बेस। ठीक है, बात करते हैं ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से आने वाले हार्मोन्स है। क्या है बेटा, एड्रिनल ग्लैंड से आने वाले हार्मोन है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या करवाता है बेटा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का फंक्शन की बात करें, क्योंकि बिना फंक्शन के समझ में नहीं आएगा। एड्रिनल ग्लैंड से आने वाले हार्मोन है, ये क्या करवाते हैं बेटा, ग्लूकोज लेवल को बढ़ाते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करवाते हैं, इंसुलिन को इंक्रीज करवाते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को बढ़ाएंगे, ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं, और भी काम है, पर अपने को इतना ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए जिसकी वजह से अपना एसिड बेस वाला रिलेशन बेटा अपने समझ में आ जाए। तो बात करते हैं, दो कंडीशन होगी इसमें कि अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बढ़ जाए तब क्या देखने को मिलेगा, और अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स घट जाए तो क्या देखने को मिलेगा। तो पहली कंडीशन की बात करते हैं, एक कंडीशन क्या है, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, अब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए, तो दो चीज देखने को मिलेगी बेटा। एक तो क्या होगा, इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का लेवल बढ़ रहा है, और दूसरा क्या बेटा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल। क्या बेटा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्लूकोज का लेवल। तो जब भी इंसुलिन बढ़ता है, तो मैंने तुमको बताया था इंसुलिन किन किन चीजों को सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है, ग्लूकोज को, पोटेशियम को, फॉस्फेट को, ठीक है, और मैग्नीशियम को, इनको क्या करवाता है, सेल के अंदर शिफ्ट करवाता है इंसुलिन। अब इंसुलिन ब्लड के अंदर बढ़ गया है बेटा, तो क्या करवाएगा, अभी क्या करवाएगा देखते हैं। तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज को भी शिफ्ट करवाएगा, साथ में किसको शिफ्ट करवाएगा बेटा, पोटेशियम को भी शिफ्ट करवाएगा। तो बढ़ा हुआ इंसुलिन क्या करवाएगा बेटा, हाइपोकैलेमिया, क्या करवाएगा, हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम ब्लड के अंदर कम हो जाएगा अपनी, अरे होगा अपनी, क्या होगा, पोटेशियम ब्लड के अंदर डिक्रीज हो जाएगा। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी, हाइपोकैलेमिया। अब बात करते हैं इधर कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा, तो बेटा जो ब्लड वेसल्स होती है, अपनी जो ब्लड वेसल्स होती है, उसके अंदर तीन प्रकार के प्रेशर काम करते हैं। एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा होता है बेटा ओंकोटिक प्रेशर, ठीक है, ओंकोटिक प्रेशर, और बाहर की तरफ लगता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या लगता है बेटा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है बाहर की तरफ। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक और ओंकोटिक प्रेशर ज्यादा रहते हैं, जिससे कि ब्लड कहां रहता है, ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आ पाता है। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी ओपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सोल्यूट पार्टिकल। क्या होता है बेटा, सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितने सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, यानी किसी सॉल्यूशन में जितने सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही बढ़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो। अब इस कंडीशन में जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बढ़े हैं, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बढ़े हैं, तो क्या बढ़ रहा है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है। ग्लूकोज क्या एक प्रकार का सॉलिड पार्टिकल, और सॉलिड पार्टिकल बढ़ रहा है, तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज सॉलिड पार्टिकल, सॉल्यूट इन ब्लड। क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ रहा है तो क्या होगा, सॉल्यूट बढ़ेगा, ब्लड के अंदर सॉल्यूट बढ़ रहा है तो क्या होगा बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब भी इंक्रीज होता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, ओपी क्या करता है बेटा, जहां का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उधर क्या करता है, वाटर को खींचता है, उधर पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिस कंडीशन में भी क्या हो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़े। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो वाटर खींचेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ गया, तो कंडीशन हो जाएगी बेटा हाइपरवोलेमिया। कैसी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरवोलेमिक कंडीशन हो जाएगी, यानी कि ब्लड वाटर खींच के कहां आने लग जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर आने लग जाएगा। तो इस हाइपरवोलेमिक कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए किडनी क्या करेगी, रास सिस्टम एक्टिव होगा, एल्डोस्टेरोन आएगा, एल्डोस्टेरोन आएगा तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, इंक्रीज यूरिन आउट, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम क्या होगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यूरिन के अंदर पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन ज्यादा आने लग जाएंगे, और जब ये ज्यादा आने लग गए हैं तो ब्लड के अंदर क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन हो गया है, कम हो गया बेटा। तो सीधी सी बात है, क्या देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन कम हो रहा है तो मेटाबॉलिक एल्किलोसिस, मेटाबॉलिक एल्किलोसिस विद क्या देखने को मिल रहा है, साथ में हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा साथ में। ठीक है, तो ये कंडीशन थी ग्लूकोज के बढ़ने की वजह से। इस चीज को एक बार और रिपीट कर लेते हैं बेटा, थोड़ा समझने में, पाचन होने में, इसका डाइजेशन होने में थोड़ी दिक्कत आती है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा सा है। क्या हुआ बेटा, जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा तो ब्लड में सॉलिड पार्टिकल बढ़े, सॉलिड पार्टिकल के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ बेटा, इंक्रीज हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, फ्लूइड शिफ्ट होगा, फ्लूइड
फ्लूइड शिफ्ट कहां से बेटा, कहां से होगा, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड शिफ्ट होगा एक्स्ट्रा सेलुलर शिफ्ट फ्लूइड में, और यहां से क्या आ जाएगा, ये ब्लड वेसल में आ जाएगा। ठीक है, तो ब्लड वेसल में आ गया तो कंडीशन कैसी हो गई, हाइपरवोलेमिक कंडीशन हो गई। इसकी वजह से रास सिस्टम किडनी एक्टिव होगी, किडनी एक्टिव करके यूरिन आउटपुट बढ़ाएगी, यूरिन आउटपुट के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन बाहर आएंगे, और क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया तो इंसुलिन की वजह से भी हो रहा था। इंसुलिन क्या करवा रहा था बेटा, पोटेशियम को शिफ्ट करवा रहा था सेल के अंदर। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब भी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स बढ़ेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस विद हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं जब ग्लूकोकोर्टिकोइड्स क्या हो बेटा, कम हो, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, सेम इसका विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगी वो कंडीशन। तो उसकी भी बात कर लेते हैं, अभी देख लेते हैं क्या होगा उस कंडीशन में। ठीक है, तो मैं बात करता हूं बी कंडीशन क्या है, जब ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या हो जाए बेटा, डिक्रीज हो जाए। तो सेकंड कंडीशन की बात करी जाए, डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ठीक है, डिक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड्स वाली बात करी जाए तो दो कंडीशन होगी। अब इसमें क्या होगा, एक तो क्या होगा, इंसुलिन भी डिक्रीज होगा, डिक्रीज इंसुलिन देखने को मिलेगा, डिक्रीज इंसुलिन देखने को मिल रहा है। दूसरा डिक्रीज ग्लूकोज देखने को मिलेगा ब्लड के अंदर। ठीक है, तो पहले पोटेशियम इंसुलिन की बात करते हैं। इंसुलिन कम हो गया तो पोटेशियम डिक्रीज, शिफ्ट ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम कम शिफ्ट हो रहा है तो ब्लड में क्या हो जाएगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या देखने को मिल सकता है, अपने को हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है बेटा, हाइपरकैलेमिया देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कि ग्लूकोज घटा है उसकी वजह से क्या होगा, तो ग्लूकोज घटा उसकी वजह से क्या होगा उसकी बात करते हैं। जब ग्लूकोज घट गया है तो सॉलिड पार्टिकल भी क्या हुए बेटा, क्या हुआ है, डिक्रीज सॉल्यूट इन ब्लड। ब्लड के अंदर क्या हो गए, सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो गए, तो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब फ्लूइड कहां शिफ्ट होगा बेटा, ब्लड वेसल से बाहर की तरफ जाएगा, और ब्लड वेसल में क्या हो जाएगा, फ्लूइड कम हो जाएगा, ब्लड कम हो जाएगा। अब कंडीशन कैसी हो गई, हाइपोवोलेमिक कंडीशन हो जाएगी। हाइपोवोलेमिक कंडीशन जैसी सिचुएशन आ जाएगी। अब हाइपोवोलेमिक कंडीशन है तो क्या करेगा, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। अरे यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा नहीं, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है तो पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन का एक्सक्रीशन है, जो एक्सक्रीशन था वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन बाहर जाना कम हो जाएंगे। ठीक है, अब बाहर जाना कम हो रहे हैं तो ब्लड में बढ़ेंगे कि नहीं है, अरे ब्लड में बढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि किडनी क्या करेगी, फ्लूइड को बचा के रखेगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स में कम हो गया है, और वो कम हो गया है तो फ्लूइड को मेंटेन करने की कोशिश करेगी, बीपी को मेंटेन करने की कोशिश करेगी। उसके चक्कर में किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कम कर देगी, इसलिए पोटेशियम और हाइड्रोजन भी कम बाहर जा पाएंगे, और कंडीशन देखने को मिलेगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद हाइपरकैलेमिया। क्या देखने को मिलेगा बेटा, विद हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगी ये कंडीशन। तो ये था ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड एसिड बेस, दोनों कंडीशन अपन ने देखी। अगर डिक्रीज होता है तो एसिडोसिस होता है, और अगर इंक्रीज होता है तो बेटा क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, सब अपन ने अच्छे से समझा। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन क्या रहेगा एसिड बेस के साथ। अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन बेटा क्या है। नेक्स्ट रिलेशन की बात करी जाए, बीटा ऑक्सीडेशन या फैट कैटाबोलिज्म एंड एसिड बेस। क्या बेटा, जब फैट टूटे या फैट का बीटा ऑक्सीडेशन हो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, एसिड बेस इंबैलेंस, उसकी बात करते हैं। ये रिलेशन वो बताएगा। तो जब भी कोई भी सिचुएशन में तुम्हें लगे कि फैट टूट रही है या फैट का बीटा ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब भी फैट का बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो बेटा क्या बनता है, कीटो एसिड बनता है। क्या बनता है बेटा, कीटो एसिड बनता है। कीटो एसिड क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है, बनता है, फॉर्म कीटो एसिड। ठीक है, और इसी को क्या बोला जाता है, अपन कीटोन बॉडीज भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, कीटोन बॉडीज भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये कीटोन बॉडीज बनती है जब भी फैट का मेटाबॉलिज्म हो या कैटाबॉलिज्म हो, बात एक ही है। तो ये कीटो एसिड क्या है बेटा, एक प्रकार का एसिड है। और कैसा एसिड है बेटा, नॉन वोलेटाइल। कैसा है बेटा, नॉन वोलेटाइल एसिड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल एसिड है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म से बन रहा है तो सीधा सा कहां इशारा कर रहा है, मेटाबॉलिक की तरफ। तो क्या होगा, मेटाबॉलिक, क्या होगा बेटा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलेगी जब भी फैट टूटेगी। क्या होगी बेटा, जब भी फैट टूटेगी तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस। सीधा सा कांसेप्ट है, कहीं घबराना नहीं है, बिल्कुल आंखें बंद करके लगाना है ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। बात करते हैं, एक ड्रग होती है एस्प्रिन की, एस्प्रिन के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है थ्योरेटिकल। तो बात करते हैं एस्प्रिन एंड एसिड बेस। नेक्स्ट कांसेप्ट की बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट रिलेशन, क्या है, एस्प्रिन एंड एसिड बेस। एस्प्रिन एंड एसिड बेस। ठीक है, एस्प्रिन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है बेटा, एसिटिल सैलिसिलिक
एसिड, इसको क्या बोला जाता है बेटा? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी बोला जाता है एस्प्रिन को। अब एस्प्रिन पे क्वेश्चन पूछा जाता है दो प्रकार से कि अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो एक्यूट स्टेज में तो क्या देखने को मिलेगा? एक्यूट स्टेज या लो डोज के साथ तो क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्रोनिक स्टेज या हाई डोज के साथ क्या देखने को मिलेगा? इस कंडीशन में कौन सा एसिड बेस बैलेंस इफेक्ट बात करते हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोनों के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एक्यूट स्टेज में क्या करवाता है बेटा? एक्यूट स्टेज में जो एस्प्रिन है, इसकी लो डोज है, वो क्या करती है? स्टिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी सेंटर को। क्या होता है? इन दिस कंडीशन स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करती है बेटा? रेस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है? एक्यूट स्टेज की बात करें, क्रोनिक स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं, लो डोज की बात करें। कोई छोटा बच्चा है जिसने क्या कर लिया बेटा, एस्प्रिन की टेबलेट खा ली तो 2 घंटे पहले हॉस्पिटल में पहुंच गया, यानी कि वो पूरी एब्जॉर्ब नहीं हुई है, एक्यूट स्टेज में ही वो पहुंच गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो थोड़ी सी डोज ओवर डोज हुई है वो क्या करेगी? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेट करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट कर देगी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? क्या होगा बेटा? रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? आर एंड डेप्थ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। रेस्पिरेटरी रेट एंड डेप्थ हो जाएगी इंक्रीज। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? एक बार इसको हटा देता हूं मैं यहां से, इसी को पूरा कंप्लीट समझ लेते हैं। तो रेट और डेप्थ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है बेटा? हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन वाली कंडीशन हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन वाली कंडीशन हो रही है, यानी कि CO2 क्या हो रही है? CO2 क्या हो रही है बेटा? वॉश आउट हो रही है, वॉश आउट हो रही है, CO2 बाहर ज्यादा निकल रही है, पेशेंट ज्यादा हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, तो CO2 बाहर निकल रही है बेटा, CO2 बाहर निकल रही है तो बॉडी में क्या हो रहा है? एसिड कम हो रहा है। क्या हो रहा है? CO2 ज्यादा बाहर निकल रही है। CO2 क्या है? एक प्रकार का वोलेटाइल एसिड है, ये मैंने तुमको बताया है। तो ये वोलेटाइल एसिड बाहर जा रहा है तो बॉडी में कहीं ना कहीं बेस बढ़ रहा है, तो क्या होगा? सीधी सी कंडीशन क्या होगी? एल्केलोसिस वाली कंडीशन होगी। अब बात करते हैं कौन सी होगी? रेस्पिरेटरी होगी या मेटाबॉलिक होगी? तो बेटा अब इस कंडीशन में तुमको सीधा सा लग रहा है CO2 यानी वोलेटाइल एसिड का नाम आ रहा है, दूसरा लंग्स से रिलेटेड भी है कंडीशन, तो सीधा सा क्या आएगा? क्या होगा बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिलेगा। एक्यूट स्टेज के अंदर एस्प्रिन की एक्यूट, जहां पे पूरी ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हुई है, थोड़ी सी डोज क्या हुई है? ज्यादा हुई है। ये लो डोज से मतलब है बेटा, जैसे ड्रग इंजेस्ट करिए तब उसकी ब्लड में लोअर डोज गई है, उस कंडीशन की बात है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है? ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जिससे पेशेंट हाइपरवेंटिलेट करेगा और CO2 वॉश आउट होती है, यानी कि क्या देखने को मिलेगा? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन, जो कि कौन सी थी बेटा? क्रोनिक स्टेज या हाई डोज वाली कंडीशन जो थी उसकी बात करते हैं। क्रोनिक स्टेज का मतलब क्या रहेगा बेटा? क्रोनिक स्टेज का मतलब रहेगा कि जो जितनी जैसे 10-15 टैबलेट बच्ची ने खाई या किसी अडल्ट ने खाई, वो पूरी क्या हो चुकी है? एब्जॉर्ब हो चुकी है। लेट स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? तो बात करते हैं क्रोनिक स्टेज की। क्रोनिक स्टेज में क्या देखने को मिलेगा? तो क्रोनिक स्टेज की बात करूं तो क्या होगा? पूरा का पूरा एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्या होगा? एसिड एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब एस्प्रिन इन ब्लड, ठीक है। कहां हो जाएगी बेटा? GIT के थ्रू कहां चली जाएगी? ब्लड में। और एस्प्रिन क्या है बेटा? एस्प्रिन क्या है बेटा? एस्प्रिन है क्या? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। क्या है? एस्प्रिन। तो डायरेक्ट एसिड कहां जा रहा है बेटा? डायरेक्ट एसिड कहां जा रहा है? ब्लड के अंदर जा रहा है डायरेक्ट एसिड। तो एसिड बढ़ रहा है, और एसिड कैसा है बेटा? नॉन वोलेटाइल एसिड है, नॉन वोलेटाइल एसिड है। तो सीधी सी कंडीशन क्या देखने को मिलेगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा क्रोनिक स्टेज में। जबकि एक्यूट स्टेज में क्या देखने को मिल रहा था? रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस देखने को मिल रहा था। क्रोनिक स्टेज में क्या देखने को मिल रहा है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है बेटा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है। यहां का सैलिसिलिक एसिड है, जो क्या होगा? डायरेक्ट ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि पूरी डोज ब्लड में जा चुकी है, तो सीधा सा एसिड ब्लड में जा चुका है। तो क्या देखने को मिलेगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। जबकि एक्यूट में था रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, क्योंकि रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं एक अलग से कॉन्सेप्ट और है बेटा, जो कि सेल के अंदर, ICF के अंदर जो सेल पाई जा रही है, सॉरी इंट्रासेलुलर सेल है। अब देखते हैं बेटा कॉन्सेप्ट, अपनी सेल के साथ हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का क्या पाया जाता है?
एक्सचेंज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम का एक्सचेंज पाया जाता है। जब एक हाइड्रोजन बाहर आता है तो बदले में एक पोटेशियम अंदर जाता है। ये भी क्या है बेटा? एक सेलुलर मैकेनिज्म है जो बफर की तरह बात कर सकते हैं अपन, काम कर रही है। क्या होगा बेटा? जब एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी, जब एसिडोसिस वाली कंडीशन होगी तो क्या है, बाहर H+ बढ़ा हुआ है, यानी कि ब्लड में H+ बढ़ गया, तो अब यहाँ जो सेल है वो क्या करेगी, इस H+ को तो लेगी बेटा अंदर, कंपनसेट करने के लिए H+ को कम करने के लिए बाहर भेजेगी, पोटेशियम को बाहर भेज देगी। तो क्या होता है एसिडोसिस वाली कंडीशन में जनरली, इसका एक्सेप्शन भी है बेटा, इसका एक्सेप्शन भी है, जनरली क्या देखने को मिलता है, हाइपरकैलेमिया देखने को मिलेगा। एक्सेप्शन की अपन बात करेंगे, एक्सेप्शन की बात करेंगे अभी अपन, ठीक है। तो क्या देखने को मिलता है, एसिडोसिस वाली कंडीशन में हाइपरकैलेमिया देखने को मिलता है। और एल्केलोसिस वाली कंडीशन की बात करते हैं, एल्केलोसिस वाली कंडीशन की बात करते हैं। अब बाहर क्या बढ़ा हुआ है बेटा? बेस बढ़ा हुआ है। अब बेस को न्यूट्रल करने के लिए बाहर क्या चाहिए? H+ चाहिए। तो इस कंडीशन में H+ बाहर आता है और पोटेशियम अंदर की तरफ शिफ्ट होता है। H+ बाहर आया, पोटेशियम अंदर की तरफ गया, तो ब्लड में पोटेशियम क्या हो गया? इस कंडीशन में ब्लड में पोटेशियम डिक्रीज हो रहा है, तो कंडीशन देखने को मिलती है हाइपोकैलेमिया देखने को मिलती है, कंडीशन देखने को मिलेगी हाइपोकैलेमिया। एक्सेप्शन भी है हमेशा, सॉरी एल्केलोसिस में तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा बेटा? हाइपोकैलेमिया, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑलवेज क्या देखने को मिलेगा? ऑलवेज हाइपोकैलेमिया ही देखने को मिलेगा, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कहीं पे। पर एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया ही देखने को मिले, इसका एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। मैंने बताया था तुमको रिलेशन जीआई फ्लूइड्स के साथ, जब लोअर जीआई से क्या होता है बेटा? लोअर जीआई से फ्लूइड लॉस हो तो देखने को मिलता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है। जब लोअर जीआई फ्लूइड लॉस देखने को मिले, उस कंडीशन में देखने को मिल रहा था मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा, अरे देखने को मिल रहा था नहीं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन में प्लस साथ में होता है हाइपोकैलेमिया। साथ में क्या देखने को मिलता है बेटा? हाइपोकैलेमिया। यहाँ एसिडोसिस भी है, और सर आप तो बता रहे थे कि हाइपरकैलेमिया होता है, पर बेटा मैंने बोला था कि एक्सेप्शन भी होता है, क्योंकि क्या होता है, अपनी लोअर जीआई और अपर जीआई दोनों क्या होती है? पोटेशियम में रिच होती है, पोटेशियम बहुत मात्रा में पाया जाता है इनकी लेयर्स में। तो जब क्या होगा, जीआई लो, जीआई से फ्लूइड लॉस का मतलब डायरिया, डायरिया के साथ पोटेशियम क्या होगा बेटा? लॉस हो जाएगा, पोटेशियम का लॉस होगा। तो चाहे अपर जीआई की कंडीशन हो चाहे लोअर जीआई की कंडीशन हो, हमेशा ध्यान रखना हाइपोकैलेमिया ही देखने को मिलेगा। वहां वो कांसेप्ट लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दोबारा से एक्सेप्शन है, एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया ही पाया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, पर जब भी एल्केलोसिस होगा उसके अंदर हाइपोकैलेमिया बिल्कुल देखने को मिलेगा हमेशा, उसका कोई कांसेप्ट एक्सेप्शन नहीं है बेटा। तो अब अपने जितने भी रिलेशन थे, फैक्ट्स थे, वो हो चुके हैं कंप्लीट। अब देखेंगे नॉर्मल वैल्यूज कैसे अपन को क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो वैल्यू की बात करते हैं, जो नॉर्मल वैल्यूज होती है कि CO2 की कितनी होती है, pH की कितनी होती है, एक बार उनको लिख लेते हैं, इसके बाद बात करेंगे अपन आगे। अब बात करेंगे कुछ नॉर्मल वैल्यूज की। तो हेडिंग अपनी सम इंपोर्टेंट वैल्यूज, ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले, सभी साथ में इनको अपने जिनको पता है बच्चों को क्या क्या होती है वो भी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पीएच। नॉर्मल पीएच कितनी होती है बेटा? रेंज बताई थी 7.35 से लेके 7.45, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नॉर्मल PCO2 लेवल। नॉर्मल PCO2 लेवल ये होता है बेटा 35 से लेके 45 mm ऑफ Hg देखने को मिलता है नॉर्मल PCO2 का लेवल। इसके बाद बात करते हैं नॉर्मल PO2 का लेवल। नॉर्मल PO2 कितनी होती है बेटा? 80 से लेके 100 mm ऑफ Hg तक देखने को मिलती है नॉर्मल PO2। अब इसके बाद बात करते हैं अपन SpO2 की। SpO2 क्या है बेटा? सेचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन। SpO2 यानी कि क्या है बेटा? पार्शियल प्रेशर होता है, सिचुएशन को बताता है। ये कितना होता है? अबव 95% से ऊपर क्या होता है? नॉर्मल SpO2 माना जाता है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और लास्ट वैल्यू है नॉर्मल बाइकार्बोनेट वैल्यू। नॉर्मल बाइकार्बोनेट कितना होता है बेटा? 21 से लेके 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर पाया जाता है अपना नॉर्मल बाइकार्बोनेट। इनमें से जो इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो जो काम आएगी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चीजें तो आपको बार बार क्वेश्चंस में यूज आएंगी, ठीक है। तो ये नॉर्मल वैल्यूज है, इनको याद होना बहुत जरूरी है। दीवार पे चिपका दीजिए इनको और रोज इनको बार बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगी। अब अपना थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, वैल्यूज देख लिया अपन ने। अब स्टार्ट करेंगे अपन एक एक कंडीशन लेके कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस क्या क्या है, सारी चीजें अपने पढ़ लिए, लगभग यही बार बार रिवाइज होंगी। अब वैल्यूज के साथ वाले क्वेश्चन भी अपने आएंगे, क्या टेबल बनती है, कैसे कंपनसेट है, कैसे पार्शियली कंपनसेट है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे बेटा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है। जिसमें आएगा रेस्पिरेटरी का पूरा जो अपना न्यूमेरिकल बेस्ड जो एबीसी वैल्यू देके जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको अच्छे से सोल्व हो जाएंगे। तो देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और भी क्लासेस जो आप चाहिए वो मिलेगी आपको, पर चैनल को बेटा शेयर करना ना भूलें।
थैंक यू।